प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी आराधना में समय बिताएं, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। जबकि आज रविवार का दिन है और परमेश्वर के हम पुनरुत्थान दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और उसको धन्यवाद कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें विशेष यह अनुग्रह दिया है कि परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा प्रभु है और वो हमारे साथ सदैव रहता है। पेंडेमिक, इस बीमारी के लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सबको संभाल करके रखा है और कई लोगों को जो इसकी चपेट में आ गए हैं, परमेश्वर ने उन सबको छू करके चंगा किया है। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। अभी एक फैमिली के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उस परिवार को संभाला है, बचाया है और उन्हें छू करके चंगा किया है, जो हमारे चंदौसी से बाहर के थे। आज के वचन के लिए जो प्रभु ने दिया है मैं आपके साथ पढ़ूंगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय का 1 से लेकर के 5वें वचन तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसमें हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। यहां पर कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ बांटूंगा और जैसा कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में दिया है। पहले चीज प्रभु का सेवक लिखता है, हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। अंग्रेजी बाइबल कहती है, नाउ वी नो, मैं NIV से पढ़ रहा हूं, नाउ वी नो दैट इफ द अर्थली टेंट वी लिव इन इज डिस्ट्रॉयड, द अर्थली टेंट, हिंदी बताती है पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। मेरे प्रियो, जब हम इस संसार में देखते हैं, इस संसार
सोचता है हमारा ये जीवन सदैव के लिए है, जबकि हमारा भारत इस बात से एनरिच्ड है। और जब हम भारत में तमाम दार्शनिकों को, संतों को और महात्माओं को के विषय में पढ़ते हैं, वो इस बात को बार बार बताते हैं कि हमारा ये शरीर, पृथ्वी, हमारे जो शरीर है ये मिट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। हालांकि हर एक उसका दर्शन अलग है, विचार अलग है। सो पृथ्वी में जो हमारा शरीर है, इसके मिटने के विषय में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। ये मिट जाएगा, ये पृथ्वी का है, ये खत्म हो जाएगा। सभोपदेशक भी कहता है अपनी पुस्तक में कि ये मैंने जो पृथ्वी में एक बड़ी और बुरी बात देखी है कि मनुष्य कमाता है और वो दूसरों के लिए छोड़ जाता है। मनुष्य कमाता है और वो दूसरों के लिए छोड़ जाता है। मनुष्य, लेकिन वो दूसरा भी कई बार जब हम उसके विषय में देखते हैं, सभोपदेशक 2 अध्याय पहले वचन में जब हम देखते, मैंने अपने मन में कहा चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंद और मगन हो, पर देखो यह भी व्यर्थ है। फिर 9 वचन बताता है, इस प्रकार मैंने अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। अपना मन किस प्रकार से आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों से सब कामों को देखा और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा? सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। तो यहां पर 16 वचन में हम देखते हैं, सभोपदेशक लिखता है 2 अध्याय के, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। तो मनुष्य कमाता है, धनाढ्य हो जाता है, इस संसार पर मन लगाता है, इस संसार की चीजों पर को अकुमुलेट करता है, इकट्ठा करता है। लूका रचित सुसमाचार में धनी व्यक्ति कहता है, मैं अपनी बखारियों को तोड़ करके अपने उसको बाहर को अर्थात जो कोठरियां हैं उनको और भी बड़ा करूंगा, और धन इकट्ठा करके कहूंगा, हे प्राण, बहुत सारा चीजें हैं, खा पी और मगन रहे। ये संसार की सोच है। हम लोग सोचते हैं इस संसार की चीजें काफी हैं,
और ये संसार ही काफी है। और इसलिए आज विश्व में तमाम नेता जो कुछ करते हैं धन इकट्ठा करने के लिए करते हैं। वो नेतागिरी करते हैं, वो धन इकट्ठा के लिए करते हैं। लोग आईएएस और पीसीएस क्वालिफाइड करते हैं, धन इकट्ठा करने के लिए करते हैं। हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं इस पृथ्वी की वो भूल जाते हैं, और ये भूल जाते हैं हमारा जीवन ये सदैव के लिए नहीं है। हमारा जन्म हुआ है और फिर हम खत्म होंगे। इस पृथ्वी का नष्ट होगा। किसी ने एक कहावत कही है, हमारे देश के किसी बड़े दार्शनिक ने, कि पूत का काधन संचय और पूत सपूत को काधन संचय। अर्थात यदि पुत्र कुपुत्र है तो आप कितना भी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, वो सब उड़ा देगा। जैसा कि हम लोग लूका रचित सुसमाचार के प्रोडिगल सन, उड़ाऊ पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। लेकिन यदि पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए का धन संचय, क्यों धन इकट्ठा करना, वो अपने लिए कर लेगा, वो अपने लिए कमा लेगा। हम लोग इस पृथ्वी में आते हैं, जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा अंत होता है। लेकिन जो भी, क्या हम भूल जाते हैं कि हम किस लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, किस लिए इस पृथ्वी में भेजा है। He has a purpose to send us in this world. उसके पास एक उद्देश्य था, और उद्देश्य है कि उसने हमें इस पृथ्वी में भेजा है। इसलिए पौलुस यहां पर लिखता है, हमारा पृथ्वी का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। वो जो लिख रहा है अपने इस अनुभव से लिख रहा है। एक्चुअली वो खुद तंबू बनाने का उसका व्यवसाय था, और तंबू उन दिनों का व्यवसाय प्रमुख व्यवसाय में होता था। वो लिखता है, अर्थली टेंट वी लिव इन इज डिस्ट्रॉयड। क्योंकि तंबू बनाने का काम इसलिए होता था क्योंकि उन दिनों में लोग नोमैडिक लाइफ अर्थात खाना बदोशी जीवन व्यतीत करते थे। तो लोग तंबुओं में रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे स्थान से चौथे स्थान। और जब उनके समय पूरा हो जाता था एक स्थान में रहते हुए, तो वो दूसरे स्थान में पहुंचते थे। दूसरे स्थान में रहते हुए उनका समय पूरा होता था तो वो तीसरे स्थान में पहुंचते थे। और जब तीसरे स्थान में समय रहते हुए पूरा हो जाता था, अर्थात वहां पर उनकी आमदनी, उनकी कमाई खत्म हो जाती थी, तो वो इस प्रकार से एक स्थान के बाद दूसरे स्थान, दूसरे स्थान के बाद तीसरे स्थान वो लोग चलते रहते थे। जब हम अब्राहम के विषय में देखते हैं, वो भी अपना तंबू उठा करके एक स्थान में गाड़ता था, कुछ समय वहां समय व्यतीत करता था, उसके बाद अपना तंबू उठा करके दूसरे स्थान में जाता था। वहां कभी बेरशेबा में, कभी बेतेल में, और कभी हेब्रोन में। इस प्रकार से वो भिन्न भिन्न जगहों में, कभी बेतलहम में, भिन्न भिन्न जगहों में उसने अपना तंबू खड़ा किया। उसके बाद इसहाक भी तंबुओं में रहा,
उसके बाद याकूब भी तंबुओं में रहा। और याकूब के बाद जब याकूब और उसका पूरा परिवार मिस्र में गया, मिस्र से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, उसके बाद वो 40 साल तक फिर से तंबुओं में रहे। उनको पता था ये तंबू का जो घर है वो सदैव नहीं रहेगा। परमेश्वर एक ना एक दिन हमें इनहेरिटेंस देगा। परमेश्वर एक ना एक दिन हमें वो राज्य देगा जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और इस प्रकार से वो 40 साल तंबुओं में रहने के बाद परमेश्वर उनको फिर से कनान ले आया, और कनान को परमेश्वर उनके इनहेरिटेंस के रूप में, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने उन लोगों को पूरा कनान दिया। लेकिन तब तक जब तक परमेश्वर चाहता है हमें इस पृथ्वी में डेरों में रहना पड़ता है। पौलुस उसी से लेकर के आज हमें बता रहा है, उसी अनुभव से लेकर के, कि ये जो हमारा डेरा सरीखा का घर है, ये पृथ्वी में जो हम रह रहे हैं, ये सदैव का घर नहीं है, ये सदैव का जीवन नहीं है, परंतु हम लोग वो का ये जो जीवन है वो मिटाया जाएगा। इसी बात को पत्रस भी अपने दूसरी पत्री में लिखता है, 1 अध्याय में 13 और 14 वचन में यहां पर लिखता है, मैं यह अपने लिए उचित समझता हूं कि जब तक मैं इस डेरे में रहूं, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। तो हमारे पत्रस कहता है, मेरे इस डेरे सरीखे घर गिराए जाने का समय आने वाला है। मेरे प्रियो, हम इस जीवन को, हमारा जो शरीर है, ये डेरा सरीखा का घर है, ये सदैव का नहीं है। हमें अपने आप को जांचना है। यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। अभी पिछले दिनों में, कल ही हमने देखा कि किस प्रकार से वो लोग अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी चीजें वो करते थे, सोचते थे, गुड, वेल, बहुत अच्छी। वहां दुबई में वो लोग नौकरी करते थे, अपने देश स्वदेश लौट करके आ रहे थे, लेकिन प्लेन क्रैश हो गया जिसमें कितने लोग मारे गए। हम में से कोई नहीं जानता है कि हमारा ये डेरा सरीखा का घर कब तक बना रहेगा। ये पैंडेमिक बीमारी जो चल रही है, इसमें कितने लोग खत्म हो गए, कितने लोगों ने अंतिम सांस ली, मृत्यु। उनका ये डेरा सरीखा का घर गिरा दिया गया है और वो चल बसे हैं इस पृथ्वी से। हमारा ये डेरा सरीखा का घर कब तक रहेगा कुछ पता नहीं, हमारा ये जीवन कब तक रहेगा कुछ पता नहीं। लेकिन जब तक हम परमेश्वर हमें इजाजत देता है, क्या हम परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? एवरी टाइम, एवरी मॉर्निंग, जब हम सुबह को जगते हैं, वी लिव एट ए टाइम, जब हम जगते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हम सुरक्षित हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हम चलते फिरते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हम इस पृथ्वी में जीवन व्यतीत करते हैं, खाते पीते हैं, अच्छी चीजों का उपयोग करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। क्योंकि हमें नहीं पता है कि कल और अगले क्षण
क्या होगा? इस पैंडेमिक के कारण, कोरोना वायरस के कारण कितने लोग हर समय जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहे हैं और कई लोग चल बसे हैं, कई लोग मृत्यु के मुंह में समा गए हैं। ये संसार का जीवन काफी नहीं है। हम लोग धन इकट्ठा करते हैं, इस पृथ्वी में धन इकट्ठा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, इस पृथ्वी में धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि यहां पर काई बिगाड़ता है। और मेरे प्रियो, काई बिगाड़ता है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, हमारा घर गिराया जाएगा, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हमारे लिए यीशु मसीह ने एक घर तैयार किया है, और वो घर हाथों से बना हुआ नहीं है, वो चिरस्थायी घर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा है, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुझसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। सो वो गया है, वो हमारे लिए एक घर तैयार करने के लिए गया है। और यदि हम प्रभु का वचन पढ़ें, पहला दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 16 वचन, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। वहां पर जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री उसका 15 अध्याय, वहां पर 35 से 50 वचन के बीच में वहां पर लिखा हुआ है, पौलुस से लोगों ने प्रश्न किया था, और वो प्रश्न ये था कि हमारा जो ये शरीर है, हमें कैसा घर मिलेगा? हमारा ये जो शरीर है जब मिट जाएगा तो हमें स्वर्ग में कैसा घर मिलेगा? तो पौलुस कंपेयर करता है दाने से लेकर के, हर एक दाने का शरीर अलग होता है। जब वो मिट्टी में मिलता है, गेहूं का दाना, गेहूं का शरीर अलग है उसके दाने का, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न चीजों का जो शरीर है वो अलग है। गेहूं का दाना अलग है, और मसूर का दाना अलग है, चने का दाना अलग है। हम देखते हैं बड़े पेड़ों में आम का पेड़ का फल अलग है, तो केले के पेड़ का फल अलग है। तो इस प्रकार से जामुन का पेड़ का फल अलग है, हर एक पेड़ के फल अलग हैं और उनके दाने अलग हैं। जब उन दानों को मिट्टी में डाला जाता है तो वो दाना मरता है, और जब वो दाना मरता है, उसी दाने में से ही एक नया शरीर निकलता है। केले का शरीर पेड़ अलग होता है, तो आम का पेड़ और उसकी पत्तियां अलग होती हैं, तो जामुन का पेड़ और उसकी पत्तियां अलग होती हैं।
उसी प्रकार से गेहूं का पेड़, उसकी पत्तियां अलग होती हैं, और चावल का पेड़, उसकी पत्तियां अलग होती हैं, मसूर के पेड़ और उसकी पत्तियां अलग होती हैं, और चने का पेड़, उसकी पत्तियां अलग होती हैं। तो हर एक दाने में डिफरेंशिएशन है, और यहां तक कि एक ही जाति के दाने भी हैं, तब भी उनके शरीरों में डिफरेंशिएशन होता, अलग होता है। जामुन के कितने पेड़ मिलेंगे, लेकिन वो हर एक पेड़ एक जैसे नहीं होंगे। आम के पेड़ बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन हर एक पेड़ एक जैसा नहीं होगा। हर एक पेड़ में कुछ ना कुछ अंतर होगा, वेरिएशन होगा। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। जब हम इस पृथ्वी का शरीर का डेरा गिराया जाएगा, तो हमें स्वर्ग में एक नया शरीर मिलेगा, और जब स्वर्ग में एक नया शरीर मिलेगा, वो भी एक दूसरे से भिन्न होगा। जैसे हम इस पृथ्वी में मनुष्य हैं और सब एक दूसरे से भिन्न है। कोई व्यक्ति एक जैसा शरीर नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ अंतर हर एक व्यक्ति में पाया जाता है। सो यहां पर पौलुस लिख रहा है, उसी प्रकार से मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही होगा। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। क्योंकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसे ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय जैसा वो मिट्टी का था, वैसा वे भी जो मिट्टी के हैं, और जैसा वो स्वर्गीय है वैसा वे भी हैं जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका स्वरूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। इसलिए हे भाइयों, 50 वचन में लिखा है, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। तो जो चीज हमें देखना है मेरे प्रियो, ए बिलीवर, हर एक विश्वासी को स्वर्गीय घर मिलेगा। जिस प्रकार से यीशु मसीह का शरीर है, उसकी समानता में हम लोगों को जीवन मिलेगा। इसलिए हम इस पृथ्वी पर ही मन्ना लगा करके रखें। दूसरी चीज जब हम देखते हैं, एक विश्वासी का जो घर है वो कमजोर है और वो नाशवान है। अब दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय के 2 और 3 वचन में यहां पर लिखा है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। तो हमारा ये जो घर है ये कमजोर है और ये अस्थाई है और ये नाशवान है और कंडेम्ड अर्थात मृत्यु के अधीन है। इसलिए हमें
सदैव जानना है कि हम इस पृथ्वी में सदैव कराहते रहेंगे और नष्ट होते रहेंगे। तीसरी चीज जो इसमें से प्रभु का वचन हम देखते हैं, पर लेकिन परमेश्वर की जो योजना है वो डिफरेंट है। ये जो शरीर है ये नाशवान है, ये मिट्टी में से रचा है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। अगर हम लोग प्रभु का वचन पढ़े तो उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर ने इस शरीर को मिट्टी में से रचा है और फिर से ये मिट्टी में ही मिल जाएगा। लेकिन चौथा वचन बताता है, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते हैं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। सो परमेश्वर तीसरा वचन बताता है, हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। परमेश्वर हमें एक घर देना चाहता है, एक वस्त्र देना चाहता है, ताकि हम नंगे ना पाए जाए। परमेश्वर हमें हर एक विश्वासी को एक अनंत जीवन देना चाहता है, एक कपड़ा देना चाहता है, एक वस्त्र देना चाहता है, ताकि हम नंगे ना पाए जाएं। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के 7 से 11 वचन पर, जब परमेश्वर ने कहा इस पेड़ के फल को नहीं खाना, और यदि तू इस पेड़ के फल को खाओगे तो मर जाओगे। उसके बाद क्या हम देखते हैं कि जब उन्होंने उस पेड़ को फल को खाया तो उन्होंने पाया कि हम लोग नंगे हैं, बिना कपड़े के हैं। उसके बाद परमेश्वर क्या करता है, उनके शरीर को ढकने के लिए, उनके तन को ढकने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आदम और हव्वा अर्थात मनुष्य से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने उनको उनके लिए कपड़े का इंतजाम किया। यद्यपि उन्होंने अपने लिए कपड़े का इंतजाम किया, लेकिन वो कपड़ा उनके लिए शाश्वत नहीं था, काफी नहीं था। वो नष्ट होने वाला कपड़ा था, क्योंकि अंजीर के पत्तों से उन्होंने बनाया था और अंजीर के पत्ते सूखते और फिर इस प्रकार से वो उनका जो कपड़ा है वो सदैव, ईश्वर ने अपने सृष्टि में से 2 पशुओं का बलिदान किया उन मनुष्यों के लिए कि वो नंगे ना पाए जाएं, और उनकी खाल को निकाल करके आदम और हव्वा को पहना दिया। मेरे प्रिय प्रभु का परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो जीवन है वो सदैव चीज़ों से ढका रहे, हमारा जो शरीर है वो नंगा ना पाया जाए। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 18 वचन है। 3 अध्याय का 18 वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले और तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहन ले, पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा। तो मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर कह रहा है कपड़ा ले, श्वेत वस्त्र ले, ताकि तेरा नंगापन छिप जाए। और अंतिम वचन, अंतिम चीज जो यहां पर हम देखते हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है हमें।
ये हमारा उद्धार किया है, हमें नए जन्म के कपड़े से हमारा यीशु मसीह ने अपने लहू से धो दिया है। यीशु मसीह कहता है श्वेत वस्त्र ले ले, अर्थात अपने आप को पवित्र कर, अपने आप को शुद्ध कर, अपने लहू से अपने आप को धो। यीशु मेरे लहू से अपने आप को धो ले। हमारे पास और आपके पास एक आशा है मेरे प्रियो। जब आप पाप की दशा में हैं, आपके पास एक आशा है। यीशु मसीह के लहू से हमें छुटकारा मिलता है और हमें आज़ादी मिलती है। हम यीशु मसीह के लहू से हमारा उद्धार होता है, हम और हमारा पवित्रीकरण होता है। और जो अंतिम चीज़ है वो ये है, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है बयाने में। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय का जब हम 22 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, जिसने हम पर छाप कर दी और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। और इफिसियों की पत्री 13 अध्याय का 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय का 13 और 14 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। यीशु मसीह ने बयाने में हमें आत्मा दिया है। ये अंतिम दिन, जिस दिन यीशु मसीह हर एक प्राणी का न्याय करेगा, उसके लिए एक छाप है। यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक मुहर लगा दी है, और वो पवित्र आत्मा की मुहर है मेरे प्रियो। क्या हम इस संसार का ही जीवन जी रहे हैं? यदि आप संसार का जीवन जी रहे हैं, संसार में ही धन इकट्ठा कर रहे हैं, संसार की ही चीज़ों पर मन लगा करके रख रहे हैं, तो हमें मन फिराने की ज़रूरत है। हमें एक घर की तलाश है, और वो शाश्वत घर जो यीशु मसीह देगा। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं हमारा जीवन नाशवान है। पाप, हर प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दूसरी चीज हम देख रहे हैं, हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें मन फिराने की ज़रूरत है। तीसरी चीज हम देख रहे हैं, यीशु मसीह ने हमें अपने उद्धार के आनंद से भरा है। यीशु मसीह ने हमें श्वेत वस्त्र पहनाने के लिए यीशु मसीह ने हमें अपना लहू बहा दिया है, ताकि हमारे पाप धो दिया जाए। हमारा जो यीशु मसीह प्रभु का वचन बताता है, तुम्हारे पाप किसी भी रंग के क्यों ना हो, लाल रंग के हों, अर्गवानी रंग के हों, वो सब हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। अपने आप को पवित्र करिए, यीशु मसीह के सम्मुख आकर के पश्चाताप करिए, मन फिराइए, और प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता मुक्तिदाता करके ग्रहण करिए। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे अपने लहू से धो दे, क्योंकि हमारे जीवन का कोई निश्चित समय नहीं है। ये अंतिम दिन चल रहे हैं। यीशु मसीह बादलों पर बहुत जल्दी आने वाला है। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम पर मोहर लगा दे, उसने छाप लगा दे। प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरे, और जब तक आपका जीवन इस पृथ्वी में यीशु मसीह बादलों पर नहीं आ रहा है, तब तक परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करिए, भय के साथ चलिए कि हमें यीशु मसीह से जा कर के मिलना है।
ये पृथ्वी का डेरा सरीखा का घर गिराया जाएगा। ये घर शाश्वत नहीं है। हमें यीशु मसीह के पास जाना है और सदैव उसी के साथ रहना है। आइए अपने आप हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, लेकिन प्रार्थना में चलने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और भेंटें अर्पित करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम लोग एक गीत गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए और उसी समय अपनी भेंटें भी हम लोग अर्पित करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता दयालु प्रभु, हर एक विश्वासी को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और प्रभु जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, प्रभु अनुग्रह कर ताकि हम तेरे आगमन की बाट जोहते रहे, क्योंकि तेरा आगमन बहुत नज़दीक है। तेरा बादलों पर आना बहुत नज़दीक है। प्रभु अपने आप को तैयार करें। इस पृथ्वी का जीवन काफ़ी है। इस ऐसा जीवन न व्यतीत करें कि हम इस संसार की में ही धन इकट्ठा करते रहें, इस संसार की ही चीज़ों को इकट्ठा करते रहें। परमेश्वर पर विश्वास करें। हमें उसके साथ चलना है, उसके साथ रहना है। इसलिए प्रभु मेरे प्रियो, यदि आज किसी के जीवन में पाप का जीवन है, पश्चाताप करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सुलेमान अपनी प्रार्थना में कहता है निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है। और यूहन्ना अपने पहली पत्र में लिखता है यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं तो हम पाप करते हैं। लेकिन यदि हम यीशु मसीह के पास आए और पश्चाताप करें तो यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धो देने में विश्वास योग्य है, सक्षम है। मेरे प्रियो, प्रभु के पास आ जाइए।
और प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार के उस सफ़ेद कपड़े से आपको पहनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके कपड़े को पहन लें, उद्धार को पहन लें, यीशु मसीह के लहू से अपने आप को धो लें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी आत्मा का दान भी देना चाहता है ताकि आप के ऊपर उसके मुहर हो, पवित्र आत्मा की छाप हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु से हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर पवित्र करे, प्रभु हर एक को पवित्र कर, ताकि हम लोग तेरे आने की बाट जोहते रहें। प्रभु यदि कोई बीमार है, प्रभु तेरा वचन सुन रहा है, प्रभु कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु अपना हाथ बढ़ा करके स्पर्श कर दे और हर एक छू करके चंगा कर दे। हर एक के जीवन में तू आश्चर्य कर्म कर, कैसी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु सारी बीमारियों को दूर करके छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।